क्या मैसेज देती है सर तन्वी द ग्रेट फिल्म? मैसेज यही है कि कभी हार मानने का नहीं। अगर कुछ हुआ ऐसा है तो सपना जहां पर है वहां पहुंचने के चांस भी मिल जाते। इफ यू ड्रीम ऑफ समथिंग यू कैन रीच दैट प्लेस। अगर गोल होगा तो गोल कहाँ मारेंगे मालूम पड़ता है ना। तो तन्वी से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती। इतना सब सर पे है मगर फिर भी खुश है, अपने मूड में है। और उसका जो ग्रैंडफादर बड़ा दुखी है इस बात से। मैं बोलता हूँ उससे वही पॉइंट तो वही है। द आइडिया इज लर्न टू स्माइल यार। स्माइल मुंह पे रख दे, खत्म हो गई बात। जीतेगा ही जीतेगा, कुछ भी हो जाए। कोई पत्थर मारा तो उसको फूल दे, गेम चेंज। मतलब इतने भी हार्ट यानी इतना कड़क दिल वाले लोग नहीं है। इंसान इंसान ही है, दिल तो पिघलता है सब इंसान का। और फिर अनुपम जैसे हमारे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, जब वो साथ है और ऐसे सब्जेक्ट को हाथ लगाया है तो सबको पसंद आएगा। आपने ट्रेलर देखा, आपको भी पसंद आया। मैं हिल गया, मैं काम किया हूँ पिक्चर में मगर मेरे भी आंसू निकल गए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो तकिए पे रोता हूँ मगर पहली बार इनके सामने रोया। आंसू निकल गए, रोया नहीं आया करके, आंसू निकल गए। तो खूबसूरत पिक्चर बनाई इन्होंने और बताया कि यार स्ट्रांग है। और बात बराबर बोला है कि दे आर द सुपर, दे आर द ग्रेट, तन्वी द ग्रेट। तो इसमें कोई मतलब ऊपर की बात करता है। जिसको भी ऐसी चीजें हो तो उसको अपने घर में संभाल के रखना चाहिए, परिवार को ध्यान देना चाहिए पहले तो, बाकी वो खुद संभाल लेगा अपने आप को। डोंट मेक देम फील ओ तो ऐसा कुछ बोलो। नॉर्मल है यार। हो सकता जैसे बाबा बोला कि हो सकता है उनके नजर में आप कुछ और है, हमें तो और नहीं लगता मगर उनको लगता होगा कि ये क्या लोग है। हम सब अच्छाई में बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी हमको ऐसे मोड़ पे ले आई है, ज़माना इस मोड़ पे ले आया है, हालात इस मोड़ पे ले आए हैं कि हमने अच्छाई में विश्वास रखना बंद कर दिया है। इसलिए जब हम अच्छाई देखते हैं तो हमारी वो जो एक्चुअल ओरिजिनल फीलिंग है वो वापस आती हैं। कोई भी ऑडियंस में जो रोते हैं वो आज करीम सर का जो गाना उन्होंने गाया या उन्होंने बातें की या ट्रेलर देख के लोग रो रहे थे, जर्नलिस्ट रो रहे थे, वो इस बात से थोड़ा रो रहे थे। हम रुलाने की तो कोशिश नहीं कर रहे। एक लड़की जो ऑटिस्टिक है वो उसने कुछ ठान लिया है। नाउ वी आर ऑल एक्चुअली रूटिंग फॉर हर। सो दैट इज द रीजन। बट द रिस्पॉन्स जो बाहर से मिला, इसका मतलब प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। वही मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज ए फिल्म फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और जैकी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस की बात वो इन फिल्मों से बढ़ सकती है। हम ऐसा नहीं है, समाज में कोई भी बुराई करना नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अंदर से बुरा होता नहीं है, बट यू नीड टू टैप द गुडनेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। But we got amazing response in Cannes, in London, in New York, Houston, Austin, because we all see the importance and the goodness of goodness in it, basically. When Anupam sir called me remotely when I was traveling in Kerala somewhere, he briefed me with the line for 8 to 10 minutes. Then it instantly, the line stole my heart. Then I said, sir, I'll be honored to compose music for this movie. Ever since our journey had started, and few months back when I happened to monitor the uncut version of Tanvi the Great, it will be a little more than 4 hours. Now that's not the final edit, but just the ride. I was blessed to watch the full version, and after completing the movie, I told Anupam sir that, sir, normally we cry in movies. Tears keep rolling on your cheeks. It did not happen in this. Instead, all the 4 hours, almost all the 4 hours duration, my eyes were about to, generate tears. That means my eyes were constantly wet. That's what I call feel-good movie. So, at 2-3 points, the tears will roll. There are some crucial points in the movie.
But for that, the entire movie, your eyes are constantly wet. So I need to constantly, keep doing this, which is a good feeling. That was my initial response. Then I said, sir, this film doesn't need music only. Very few films are like that. Just without music, you release the double positive, what you call, like, we used to call double positive. Just the raw edit you release, even without dubbing also. You made it sync sound, sir? Yes. Completely, or at some. So even if you release the movie just like that, it will steal the hearts of people. That was my response, and I had the privilege of composing background score also, apart from the 9 songs in the movie. It was a great experience, sir. Mr. De Niro came for the New York premiere, and he had said that he will come here only for 15 because he had an engagement. He had to go somewhere. Then he stayed back till the interval point. One of the things he constantly kept saying, the music is fantastic. Music is amazing. So that's what I said again about universal appeal of the film. So I think I immediately called him up from New York because I thought I'm sitting next to him, he will say something about me. But he appreciated the whole film. But music he pointed out especially. I feel every emotion that I have always longed to feel. And sitting here amongst the best of the best, I'm counting my stars for so many things at this point. For getting this opportunity, for doing a movie like this. Like this has opened my eyes in so many ways, and because I was also living the character, it has transformed me, it has changed me as a person. And being in Chhatra Chhaya of Anupam sir, I think I must have, my mom always tells me, you must have done some great deeds in your past life that you got this chance, you got this break, and you got to be directed by one of the best. And I agree to that. I don't think so, I know that even destiny and all, it plays a very important role. And I used to get very angry back in the day that it's not happening, it's not working out, because I've been trying since the last 10-12 years. I used to bunk my school, tuitions, जब से everything. 13 साल की थी तब से audition करती थी. So I'm just like, it's not happening, and I used to get frustrated, and my family also was like, ठीक है, शौक के लिए रख, don't make it your life, don't make it your everything. And where I come from, it makes sense. I think that they guided me in the best ways possible, but I believe so much in God's plan that I think more than our plans, more than my plans, I think God believed in me, and today I believe that yes, that I think it's all destiny, it's all hard work, and it's all greatness of the people that I'm surrounded with, and it's all Anupam sir, actor prepares. I'm sitting here and just working with so many people, MM sir, Jackie sir, and I'm missing even Baman sir, Arvind sir, so many people. But I'm just so grateful. सपने में भी उम्मीद थी कि ऐसी फिल्म से मेरा डेब्यू होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं. I didn't know actually, because we've all grown up watching the typical Bollywood movies, hero heroine, गाने, साड़ी उड़ रही है, and all of that. And I think that's what Bollywood is for a lot of people. Like that's how they perceive Bollywood as. So something like this, and I think in today's time, I think I'm telling you, I count my stars not just for giving me this opportunity, but for giving me this opportunity for a movie like this. I think I couldn't have wanted any other way. I'm just like ये अगर मुझे next 10 years में भी मैं जितने भी movies कर लूँ, I think this will always be like, I don't think so anything can match to Tanvi Deva. I think the thought of where I come from, I think the person that I am, my upbringing and the way I have been brought up, and I have dreamt of everything, I think that will always keep me grounded and true to myself. And I also feel very comfortable in just being myself and being like where I come from. So I take a lot of pride in that for coming so far. And I think that is the thing that got me here. So I want that thing to always be instilled so that I can go very far in life. Great. And मेरे गुरु, मेरे सर है ये, he will never let it happen. के साहब, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ. जब आपकी फिल्म में कास्ट ऐसे दिग्गज होते हैं, आपने जैकी साहब सर को लिया, बमन ईरानी जी, पल्लवी जोशी जी, एज ए डायरेक्टर, आप खुद एक्टर भी हैं, एज ए डायरेक्टर
कैसे कंट्रोल करना पड़ता है जो इम्प्रोवाइजेशन का ज़माना है? बिकॉज कहानी तन्वी के बारे में है और जितने भी बाकी कैरेक्टर्स थे उनको उनकी एक्टिंग पे कोई भी बात करना तो बेवकूफ़ी होगी. आई ऑल्सो वॉन्टेड पीपल जिनका दिल मुझसे जुड़ा हुआ है इतने सालों से. आप जितने भी लोग कलाकार देखेंगे, चाहे वो जैकी है, बमन है, अरविंद जी हैं, जो एक आउटसाइडर थे वो एन ग्लेन थे, बट उनको भी हमने हिंदुस्तानी बना दिया था जब वो यहाँ आए थे शूट करने के लिए. पल्लवी हैं. सवाल इसमें हीरो तो है ही तन्वी, उसके बारे में तो नहीं है. तन्वी, इसने शुभांगी ने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही थी कि आई एम सराउंडेड बाय लायंस, आई फील लाइक ए कब. बात सही है ये कि, और हमने भी कोई ऐसी कोई धुरंधर एक्टिंग करवाने की कोशिश नहीं की, बट व्हाट कम्स अक्रॉस इज कि जो भी क्या, मैं कल जब मैं ह्यूस्टन में फिल्म देख रहा था जाके शॉक्ड. हमने फिल्म बनाई है, हमने शूट किया 63 डेज. मैं जब व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म इन ह्यूस्टन, I actually felt that there must be a place like this and these people must be really there. There must be a commander, there must be a colonel. You don't get this kind of a feeling. So I think everybody has portrayed the character true to themselves. Only Tanvi came across as a person that who is doing it different manner. अब अरविंद स्वामी की परफॉर्मेंस में आपको लगा ये ऐसा ही होगा, यहाँ पर ये मेजर एक्स मेजर जो एकेडमी चलाते हैं, ये कमांडर और एक्स कर्नल रायना की दोस्ती ऐसी होगी जो हमने उधर देखी है लैंसडाउन में. लैंसडाउन में उनका उठना बैठना, आई थिंक लैंसडाउन हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म. वो इसलिए क्योंकि मैं जिस शहर से आया था शिमला, जब अर्ली 60s में था, तो ऐसा ही था लैंसडाउन. तो मेरे जहन में था कि मैं जब भी फिल्म बनाऊं ऐसे लोग मैं हूं, ऐसे वो. एंड सो इट वाज मोर ऑफ अ, एज आई सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट वाज मोर ऑफ ए आर्ट देन क्राफ्ट. बिकॉज क्राफ्ट आपके दिल को नहीं छू सकता है, क्राफ्ट आपको इम्प्रेस कर सकता है. ऐसा कोई शॉट नहीं है जैकी का या अरविंद का या किसी का जहां वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, मेरी बात समझ नहीं रहे. इनका वो ट्रेलर में शॉट आता है कि बहुत आसानी से बोलते हैं कि अपनी पोती से हंसना सीख. आई थिंक he doesn't, it is his belief also as a person, as Jackie Shroff और अरविंद स्वामी जो इनके फादर के दोस्त होते हैं कैरेक्टर, और इवन फॉर करण टैकर इज टुडेज जनरेशन. आई थिंक इट वाज वंडरफुल. दादा जब मिलिट्री का ड्रेस आप पहनते हो आप बहुत स्मार्ट लगते हो. वो मिलिट्री वालों ने भी बोला वहां पे, क्योंकि आप खुद को फिट नहीं रखते, आप दुनिया को फिट रखने के लिए पौधा भी बांटते हो, आप पूरा पर्यावरण की चिंता करते हो. ये तो यस क्या, थैंक यू दादा. क्या थॉट रहती है दादा इसके पीछे? पहले तो आर्मी का यूनिफॉर्म जो है उसकी इज्जत अपने फिजिक को बराबर रख के करना पड़ता है. बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ कि अगर पेट वेट थोड़ा भी बाहर आ गया तो डर सा लगता है मुझे कि लगेगा नहीं. सो हेल्थ तो पहला इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा हेल्थ है, उसके बाद में सब कुछ है. नहीं तो बॉडी है खाली, अनफॉर्चुनेटली नाम भूल जाएगा बॉडी रह जाएगा उसके. तो वो सब गेम तो अलग है. बॉडी सबको संभाल के रखना पड़ता है. यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म की इज्जत होनी चाहिए, वैसा इंसान भी तो होना चाहिए कि यू शुड लुक लाइक दैट. सो आई एम एन एक्टर एंड आई गेट अ लॉट ऑफ दीज रोल्स ना बाबा. मुझे आर्मी का रोल मिलता है, एयरफोर्स का मिलता है, पुलिस वालों का मिलता है, हर किस्म का रोल मिलता है. जब यूनिफॉर्म में आ गया तो फिर थोड़ा सा उनको वी शुड अंडरस्टैंड असली हीरो है. कोशिश करो कि वैसे थोड़े तो दिखे, है ना बड़ू. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बहुत दिन के बाद आर्मी का रोल, मतलब एयरफोर्स का किया था, पुलिस किया, आर्मी का बहुत दिन के बाद आत्मा है. आई एम थैंकफुल टू अनुपम जी, इतने अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और सेंसिटिव इंसान है. पहाड़ी है बाबा, एकदम प्योर सा एक सोल है. जिस हिसाब से उन्होंने मुझे संभाला है, आई डोंट नो, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. मेरे लिए भी एन एक्टर प्रिपेयर्स का ऐसे लग रहा था मैं क्लास ही चल रहा है, मेरा क्लास ही ले रहे थे ये. कैसा और उसके ऊपर दो ऑस्कर वाले बाबा लोग, एक वहां बैठा हुआ है, बहुत पूरा वजन ऐसा जा रहे हम लोग शीशों पे, और दूसरा रसूल भाई पकुटी. तो आई थिंक इस पिक्चर को बहुत समझ के बनाए बाबा ने, बहुत दिल से बनाए और इतना अच्छा सपोर्ट मिला सब लोगों का. आई एम सो एवर थैंकफुल दैट ही कास्टेड मी. फिल्म तन्वी द ग्रेट 18 जुलाई को सिनेमाज में लगने वाली है. OTT पे पता नहीं कब आएगी, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, हमने बेची नहीं है. आप ज़रूर देखिए. अच्छाई के लिए
मोहब्बत के लिए, और हम जैसे इतने साल से आपको एंटरटेन, और शुभांगी के लिए। शुभांगी, मैं आई कैन very openly say, now that your shooting is over, that what you have done is magical, and I hope this stays with you. You will not get such roles, because such roles मेरी लाइफ में सारांश जैसा रोल एक बार आया है, आता नहीं है, बट इसकी खुशबू आपके करियर को हमेशा सदाबहार रखेगी।